नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है DRDO की क्लासेस चल रही हैं। कौन कौन सी क्लास चल रही हैं उनके बारे में सबसे पहले आपको बता दूं। यहाँ पर आपके लिए DRDO की हिस्ट्री की क्लास, पॉलिटी की क्लास, ज्योग्राफी की क्लास और जनरल साइंस की जो क्लास चल रही है। एक मॉक टेस्ट होता है डेली आपको मॉक टेस्ट मिलता है एक, जिसके अंदर 25 क्वेश्चंस आपके लिए जनरल नॉलेज के करवाए जाते हैं। 1000 क्वेश्चंस की एक सीरीज चल रही है, जिसमें जीके के वो क्वेश्चन जो कि एग्जामिनेशन में कंप्लीट तौर पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं क्लासों से आपको देखने के लिए मिल जाएंगे और जल्द ही हम आपके लिए करंट अफेयर की क्लासेस भी स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों, आपको बता दूं, ये क्लासेस जो चल रही हैं इसमें 25 क्वेश्चंस करके चल रहे हैं। यानी कि हिस्ट्री की क्लास में 25 क्वेश्चन, पॉलिटी की क्लास में 25 क्वेश्चन, ज्योग्राफी की क्लास में 25 क्वेश्चन और मॉक टेस्ट में भी आपको 25 जनरल नॉलेज के क्वेश्चन मिलते हैं और जनरल साइंस की क्लास में भी 25 क्वेश्चंस मिलते हैं। तो लगभग आपके लिए 125 क्वेश्चंस मिलते हैं। तो इन क्वेश्चन जो 125 क्वेश्चन हैं, ये इन 125 क्वेश्चंस की PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलती है। कहाँ मिलती है? फ्री में मिलती है PDF, और ये व्हाट्सएप ग्रुप में मिलती है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप उसमें ज्वाइन हो जाइए और वहाँ पर आपको जस्ट क्लास के बाद आपको PDF मिल जाती है। आप क्लास देखिए, क्लास देखने के बाद आपको PDF मिल जाती है, ताकि आप प्रॉपर तरीके से अपने नोट्स बना सकें। ओके दोस्तों, जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं, आपको बता दूं, यहाँ पर DRDO MTS की तैयारी चल रही है। अगर आप भी ज्वाइन होना चाहते हैं, आप भी DRDO की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और चैनल को सब्सक्राइब करना और ग्रुप में ज्वाइन होना तो बिल्कुल ही ना भूलिएगा, ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ओके, चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? देखिए, माउंट एवरेस्ट की बात की है तो कुछ बातें मैं आपको बता देता हूं, जो कि एग्जामिनेशन में आपसे कई बार पूछी जा चुकी हैं। इस प्रकार के क्वेश्चंस को एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे आपसे, जो अंतरिक्ष विभाग है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो 1972 में, 1972 में, 1972 में अंतरिक्ष विभाग की स्थापना हुई थी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जैसे आपसे पूछा जा सकता है, PSLV की फुल फॉर्म क्या है? PSLV की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV की फुल फॉर्म होती है। इसी तरीके से और भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे आपसे पूछा जा सकता है, इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1969 में हुई थी। चलिए, आप DRDO की तैयारी कर रहे हैं तो DRDO की स्थापना कब हुई थी? कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताइए। ओके, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, विक्रम भाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? विक्रम भाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? विक्रम भाई अंतरिक्ष केंद्र आपसे पूछा जा सकता है, कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर है त्रिवेंद्रम में स्थित है। त्रिवेंद्रम में स्थित है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। क्वेश्चन आपसे और भी पूछे जा सकते हैं, अंतरिक्ष से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे आपसे पूछा जा सकता है, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन है? अंतरिक्ष में जाने वाला, स्पेस में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा हैं। कौन है? स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा हैं, जो अंतरिक्ष में सबसे पहले गए थे। आपसे पूछा जा सकता है, देश का पहला रिएक्टर कौन सा है? देश का पहला रिएक्टर कौन सा है? तो देश का जो पहला रिएक्टर है वो है आपका अप्सरा। कौन सा है? देश का पहला रिएक्टर अप्सरा है, और ये कब छोड़ा गया था? 1956 को छोड़ा गया था, लॉन्च किया गया था। ओके, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। कुछ और क्वेश्चंस हैं वो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह यानी कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जो भारत का आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, फर्स्ट जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वो कौन सा है? तो ये है आपका रोहिणी IR के नाम से, जिसका नाम प्रसिद्ध है, रोहिणी IR के नाम से प्रसिद्ध है। इसको 18 जुलाई
1983 को 1983 को छोड़ा गया, सैटेलाइट को क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। एक और क्वेश्चन है वो भी आपसे पूछा जा सकता है, जैसे अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति चाहे वो कहीं का भी हो, तो इसका नाम था यूरी गागरिन। क्या था, यूरी गागरिन। यूरी गागरिन जो यूरी गागरिन अंतरिक्ष में जाने वाला क्या था, पहला व्यक्ति था। और ये कहाँ का था, सोवियत संघ का था। कहाँ का, सोवियत संघ, रूस का था। और इसको कब गया था, ये 1961 को ये गया था अंतरिक्ष में, स्पेस के अंदर। ओके, आपसे क्वेश्चन और भी कई सारे पूछे जा सकते हैं, उनसे रिलेटेड बातें नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर करेंगे। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन है, तो संतोष यादव है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई। देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना से, अगर स्थापना से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है तो आपसे कई और स्थापनाएं भी पूछता है। जैसे आपसे पूछता है स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की थी, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। ओके, याद कर लीजिएगा। देखिए, आपसे और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वेद समाज की स्थापना कब हुई थी। क्या, वेद समाज की स्थापना कब हुई थी। आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। और ये कब की थी, आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में। आपसे पूछा जा सकता है वेद समाज की स्थापना किसने की थी, तो ये की थी आचार्य केशव चंद्र सेन ने। किसने की थी, आचार्य केशव चंद्र सेन ने की थी वेद समाज की स्थापना। और ये भी कब की गई थी, तो ये जो स्थापना है ये की थी आपकी 1867 में, 1867 ईस्वी में वेद समाज की स्थापना आचार्य केशव चंद्र सेन ने की थी। ओके, आपसे क्वेश्चन और भी पूछे जा सकते हैं। जैसे सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। सत्यशोधक समाज, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, तो ज्योतिबा फुले ने की थी। किसने की थी, ज्योतिबा फुले ने की थी, सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। और ये कब की थी, 1873 में, यानी कि 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर क्या है, राजा राममोहन राय ने। राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। आपसे पूछा जा सकता है प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी। प्रार्थना समाज के बारे में भी कई बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है। तो 1867 में, यानी कि 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र के सहयोग से एम.जी. रानाडे, आत्माराम पांडुरंग और देवेंद्र ठाकुर आदि ने की थी। किसने की थी, केशव चंद्र सेन ने की थी, आत्माराम पांडुरंग ने की थी, आत्मारंग पांडुरंग ने की थी, एम.जी. रानाडे ने की थी। तो इन्होंने सभी ने मिलके क्या की थी, प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। तो ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में पूछ सकता है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया। देखिए, ये क्वेश्चन तो आपसे आता ही है, लेकिन कुछ और क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकते हैं। जैसे भगत सिंह के नारों के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, भगत सिंह के कौन कौन से नारे हैं। देखिए, भगत सिंह ने एक नारा दिया था इंकलाब जिंदाबाद का नारा। कौन सा दिया था, इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने। ओके, ये नारा दिया था। एक और नारा दिया था साम्राज्यवाद का अंत हो, साम्राज्यवाद का नाश हो। क्या दिया था, साम्राज्यवाद का नाश हो। ये भी एक नारा दिया था। भगत सिंह ने 2 नारे दिए थे, इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नारा दिया था, साम्राज्यवाद का नाश हो। एक नारा और दिया था, क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है। एक और नारा दिया था, क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है। तो ये भगत सिंह के 3 नारे थे। इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में पूछ सकता है। देखिए, कुछ और नारे हैं, उनसे रिलेटेड भी मैं आपको बातें बताता हूँ। जैसे महात्मा गांधी ने कौन कौन सा नारा दिया था, उसके बारे में समझ लीजिए। महात्मा गांधी ने नारा कौन सा दिया था, हे राम एक नारा दिया था, हे राम।
दूसरा नारा दिया था करो या मरो, डू एंड डाई का नारा दिया था, करो या मरो का नारा दिया था, डू एंड डाई। ये भी नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। और एक नारा और दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था, भारत छोड़ो का नारा दिया था। और ये कब दिया था? 1942 में, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय इस नारे को दिया था। और भी कुछ आंदोलनों के नारे हैं, कुछ नारे हैं, उनसे रिलेटेड बात करते हैं। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कौन सा नारा दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने नारा दिया था आराम हराम है। क्या नारा दिया था? आराम हराम है। ये नारा किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, जो कि देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। ओके, पहले प्रधानमंत्री थे। एक नारा लाल बहादुर शास्त्री ने कौन सा नारा दिया था? लाल बहादुर शास्त्री। इनसे रिलेटेड नारा जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। तो क्या दिया था? जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। अच्छा, लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था जय जवान जय किसान। और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे कौन? आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी। जो आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उन्होंने कौन सा नारा दिया था? जय जवान जय किसान। और उन्होंने जोड़ दिया था जय विज्ञान। क्या जोड़ा था? जय विज्ञान। आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था जय जवान जय किसान। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिया था। और भी कुछ नारे हैं, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल का नारा फेमस है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का नारा फेमस है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कौन सा नारा दिया था? कर मत दो। कौन सा नारा दिया था? कर मत दो का नारा दिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अच्छा, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, इनको सरदार की उपाधि दी थी किसने? बारदोली की महिलाओं ने दी थी। बारदोली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी इनको, इनके आंदोलनकारी नेतृत्व को देखते हुए। ओके, बारदोली में। नेक्स्ट एक और नारा है जयप्रकाश नारायण जी का। जयप्रकाश नारायण जी का एक नारा है, जयप्रकाश नारायण जी का एक नारा है, ये भी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ये नारा है संपूर्ण क्रांति की अवधारणा को दिया था। संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, टोटल रेवोल्यूशन का नारा दिया था। और ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या है? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? देखिए, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। और भी स्थापना से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे आपसे पूछा जा सकता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी A.O. ह्यूम ने की थी। किसने की थी? A.O. ह्यूम ने की थी। कब की थी? 1985, 1885 में, 1885, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने की थी। ये भी आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। ओके, जैसे आपसे पूछा जा सकता है वेल्लूर मठ के बारे में पूछा जा सकता है। क्या पूछा जाता है? जो वेल्लूर मठ है, वेल्लूर मठ के बारे में पूछा जा सकता है। तो इसकी स्वामी विवेकानंद ने ही क्या किया था? इसकी स्थापना की थी वेल्लूर मठ की। और कब की थी? 1887 में, यानी कि 1897 में, 1897 में, 1897 में, 1897 में वेल्लूर मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद सरस्वती ने ही की थी। और जो रामकृष्ण परमहंस हैं, रामकृष्ण मिशन है, इसकी स्थापना भी किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने ही की थी। स्वामी विवेकानंद ने कहाँ भाषण दिया था? शिकागो में अपना भाषण दिया था, जिसके लिए वो काफ़ी तौर पर जाने जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वास्को ड गामा भारत कब आया? देखिए, वास्को ड गामा ने भारत की खोज की, ऐसा कहा जाता है। और वास्को ड गामा भारत कब आया? 1498 में आया था। 1498 में वास्को ड गामा भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वास्को ड गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को ड गामा जो था वो पुर्तगाली था, पुर्तगाल का रहने वाला था। और भारत में व्यापार करने के लिए सबसे पहले कौन आया था? तो पुर्तगाल ही भारत में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल कहाँ पर स्थित है? तो जो हवा महल है ये कहाँ पर स्थित है? जयपुर में स्थित है हवा महल। अच्छा, जंतर मंतर कहाँ पर है? जंतर मंतर, तो जो जंतर मंतर है ये जयपुर में भी है, दिल्ली में भी है। कहाँ पर है? जयपुर और दिल्ली दोनों जगह पर जंतर मंतर स्थित है। ओके, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट है, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जा सकता है? सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? चलिए तो बताइए, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? देखिए कुछ क्वेश्चन आपसे और पूछा जा सकता है, जैसे जैन धर्म का संस्थापक कौन है? तो जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं? ऋषभदेव हैं संस्थापक। कौन है? ऋषभदेव। और इसके जो 24वें तीर्थकर थे वो कौन थे? महावीर स्वामी थे। 23वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। आपसे पूछा जा सकता है बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन है? तो आप सभी को पता है गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, लेकिन आपसे और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं स्थापनाओं से रिलेटेड। जैसे आपसे पूछा जा सकता है शैव धर्म के संस्थापक कौन है? किसके? शैव धर्म। शैव धर्म के संस्थापक कौन हैं? तो शैव धर्म के संस्थापक कौन हैं? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ओके, शैव धर्म के बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है ईसाई धर्म के संस्थापक कौन हैं? ईसाई धर्म के संस्थापक कौन हैं? तो जो ईसा मसीह हैं, ईसा मसीह हैं, ये ईसाई धर्म के संस्थापक हैं। ईसाई धर्म का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? बाइबिल। कौन सा है? बाइबिल ईसाई धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ है। ओके, आपसे और कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन सा है? इस्लाम धर्म का संस्थापक कौन है? तो इस्लाम धर्म के जो संस्थापक हैं वो हैं हजरत मोहम्मद साहब हैं। कौन है? हजरत मोहम्मद साहब, जिन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना की थी। और जो हजरत मोहम्मद साहब हैं इनका 570 ईस्वी में जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? मक्का में हुआ था। ओके, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए तो क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन है अपना, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक जी को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट है, सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो जो बैसाखी है, क्या है? वैसाखी है, वो सिखों का प्रमुख त्यौहार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो आदरणीय सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा जाता है? नेताजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? देखिए, समाधियों से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं और अब पूछता भी है कि कौन सी समाधि कहाँ पर स्थित है। देखिए, कुछ समाधियों से रिलेटेड मैं आपको बातें बता देता हूँ कौन सी समाधि कहाँ पर स्थित है। ओके, सबसे पहले देखते हैं जो राजघाट है। कौन सा? राजघाट। जो राजघाट है ये महात्मा गांधी की समाधि है। राजघाट पर किसकी समाधि है? महात्मा गांधी की। जो शांतिवन है, क्या है? शांतिवन है, इस पर किसकी समाधि है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की समाधि है। राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि है और शांतिवन में किसकी? पंडित जवाहरलाल नेहरू की समाधि है। जो विजय घाट है, क्या है? विजय घाट। राजघाट पर महात्मा गांधी, शांतिवन में पंडित जवाहरलाल नेहरू। और जो विजय घाट है, विजय घाट पर लाल बहादुर शास्त्री की समाधि है। किसकी? लाल बहादुर शास्त्री की समाधि है। और भी समाधियों से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जैसे जो शक्ति स्थल है, क्या है? जो शक्ति स्थल है ये इंदिरा गांधी की समाधि है। इस पर शक्ति स्थल में किसकी समाधि है? इंदिरा गांधी की। जो किसान घाट है, क्या है? किसान घाट। जो किसान घाट है इस पर चौधरी चरण सिंह की समाधि है। किसकी? चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह की समाधि कहाँ है? किसान घाट पर। और भी पूछे जाते हैं, जैसे आपसे पूछा जाता है एकता स्थल। एकता स्थल, तो एकता स्थल पर क्या किसकी है? ज्ञानी जैल सिंह की। किसकी? ज्ञानी जैल सिंह की। ओके, जैसे आपसे पूछा जाता है नारायण घाट। नारायण घाट, नारायण घाट पर किसकी समाधि है? तो नारायण घाट पर समाधि है गुलजारी लाल नंदा की। किसकी? गुलजारी लाल नंदा की समाधि है। कहाँ? नारायण घाट पर। आपसे पूछा जा सकता है अभय घाट पर किसकी समाधि है? तो अभय घाट पर मोरारजी देसाई की समाधि है। किसकी? मोरारजी देसाई की समाधि है। आपसे पूछा जा सकता है चैत्रा भूमि पर किसकी समाधि है? चैत्रा भूमि।
चैत्रा भूमि पर किसकी समाधि है? तो जो चैत्रा भूमि है इस पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की समाधि है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की समाधि कहाँ पर है? चैत्रा भूमि पर है। समता स्थल पर, जो समता स्थल है इस पर किसकी है? जगजीवन राम की समाधि है। जगजीवन राम की समाधि है किस, कहाँ पर? आपका समता स्थल पर। और जो महापुराण पर किसकी समाधि है? महापुराण पर, जो महापुराण है इस पर समाधि है आपकी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। किसकी समाधि है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि महापुराण पर है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि का नाम क्या है? तो अभी हमने पढ़ा, विजय घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेदव्यास जी किसके रचयिता हैं? महाभारत के रचयिता हैं। अच्छा, रामायण के रचयिता कौन हैं? रामायण के रचयिता कौन हैं? और रामचरितमानस के रचयिता कौन हैं? काफ़ी डाउट है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इस पर काफ़ी डाउट रहता है, दोनों के बारे में कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? देखिए, अर्थशास्त्र से रिलेटेड क्वेश्चन जब आता है तो आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी? इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी थी मेगस्थनीज ने। मेगस्थनीज ने लिखी थी। और ये किसका दरबार में रहता था? ये राजदूत था। क्या था? राजदूत। किसका था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और किसके साम्राज्य में रहता था? चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगस्थनीज रहता था, जिसने क्या पुस्तक लिखी थी? इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। एग्जामिनेशन में कई बार पूछा जाता है। ओके, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो आचार्य चाणक्य या कौटिल्य के नाम से जाने वाले व्यक्ति ने लिखी थी। इनका एक और नाम है विष्णुगुप्त। क्या है? विष्णुगुप्त के नाम से भी जाने जाते हैं। कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो अभी बताया था मैंने, लाल बहादुर शास्त्री जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन होता है? कौन था? तो संविधान सभा का, देखिए, स्थायी पूछा है तो आपसे अस्थायी भी पूछ सकता है। जो अस्थायी अध्यक्ष था वो कौन था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और इनको 9 दिसंबर 1946 को चुना गया था। जस्ट 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर 1946 को 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी यानी कि परमानेंट चेयरमैन अध्यक्ष चुन लिया गया था। ओके, समझ में आ गया होगा क्लियर। देखिए, मैं बातें करने वाला नहीं हूँ, समय गंवाने वाला नहीं हूँ, सिर्फ आपको पढ़ाने वाला हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जो संविधान सभा की प्रारूप समिति थी, ड्राफ्टिंग कमेटी थी, इस ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस तो ये मनाया जाता है 8 मई को। आपसे क्वेश्चन पूछता है लेबर डे कब मनाया जाता है? लेबर डे, ये क्वेश्चन कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। तो 1 मई को लेबर डे मनाया जाता है। एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है क्योंकि अब की बार मजदूरों से रिलेटेड कई बार है, बहुत सारी बातें हो चुकी हैं कोरोना वायरस और ये लॉकडाउन से रिलेटेड। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? देखिए, सबसे पहले विश्व में सबसे पहले जो सूर्य निकलता है वो निकलता है जापान देश में। अगर भारत की बात की जाए तो भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है? तो ये निकलता है अरुणाचल प्रदेश में। किस में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य निकलता है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इंटरनेशनल वुमेन्स डे किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। देखिए, विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च को मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? अगर एरिया के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। और सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? जो ओणम है वो किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? कई बार एग्जामिनेशन में इस प्रकार के क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है कि ये किस
किस राज्य का त्यौहार है। देखिए कई आपसे पूछे जाते हैं, जैसे आपसे पूछा जाते हैं झारखंड के, किसके, झारखंड के आपसे पूछे जाते हैं, तो इसके हैं पायका और छऊ। क्या है, पायका और जो छऊ है ये इसके प्रसिद्ध त्योहारों के रूप से जाने जाते हैं। लोक नृत्यों के नाम से भी इनको जाना जाता है। जैसे आपसे राजस्थान के पूछता है तो राजस्थान के हैं कठपुतली, कठपुतली चाकरी, कठपुतली चाकरी, तेरा ताली, कठपुतली चाकरी, तेरा ताली, सुई सीनी, पनिहारी और घूमर। ये हैं किसके, राजस्थान के। कठपुतली, नृत्य, चाकरी, तेरा ताली, सुई सीनी, पनिहारी और घूमर। अब आपसे और भी पूछे जा सकते हैं, जैसे असम के पूछे जाते हैं। कहाँ के, असम के। अगर असम के पूछता है तो असम के कौन कौन से हैं, तो असम के हैं बिहू, बिहू, नागा नृत्य भी असम का है, बिछुआ भी असम का है, बिछुआ, कली गोपाल और खेल गोपाल, कली गोपाल और खेल गोपाल भी कहाँ के हैं, असम के ही हैं। और एक और होता है सत्रिया, सत्रिया ये भी कहाँ का है, असम का। पंजाब के पूछे जाते हैं तो पंजाब के हैं गिद्दा और भांगड़ा। गोवा के पूछे जाते हैं तो गोवा के हैं दक्कनी, मांडी, खोल, जाकौर। कौन से हैं, दक्कनी, मांडी, खोल, जाकौर कहाँ के हैं, गोवा के। अगर आपसे अरुणाचल प्रदेश की पूछता है तो अरुणाचल प्रदेश के हैं युद्ध नृत्य, मुखौटा नृत्य। ऐसे याद कर सकते हो, देखिए युद्ध नृत्य, युद्ध नृत्य और मुखौटा नृत्य याद कर सकते हो। अरुण चला युद्ध लड़ने मुखौटा पहनकर, तो क्या हो गया, अरुण से हो गया अरुणाचल प्रदेश, युद्ध से हो गया युद्ध नृत्य, मुखौटा पहन का मतलब हो गया मुखौटा नृत्य। ओके, गुजरात के भी पूछे जा सकते हैं तो गुजरात के हैं गरबा और डांडिया। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, काफ़ी हो गए अब तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, तो 1911 ईस्वी को 1911 में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र। ये हूबहू पृथ्वी की तरह ही है, एक तरीके से माना जाए तो। इसको पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, पृथ्वी की बहन या भगिनी के नाम से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो जो भारत का राष्ट्रीय पशु है वो कौन सा है, बाघ है, टाइगर है भारत का राष्ट्रीय पशु। देखिए मैंने अभी तक आपको लगभग 25 प्लस क्वेश्चंस करा दिए इस वीडियो के अंदर। ओके, 25 प्लस क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से रिलेटेड मैंने 4 से 5 बातें आपको बताई, तो लगभग अगर इस वीडियो की बात की जाए तो आपके 100 प्लस क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। मेरा मानना यह है कि कम से कम 150 प्लस क्वेश्चन मैंने आपको इस वीडियो के अंदर माध्यम से बता दिए। मात्र और मात्र कितने मिनट की वीडियो है, ये वीडियो है आपकी 28 और 29 मिनट के बीच की वीडियो है। मैंने 150 प्लस क्वेश्चन करा दिए। सोच कर देखिए, अगर आपने डेली के डेली 5 क्लास ली तो कम से कम 1000 प्लस क्वेश्चन, लगभग 750 प्लस क्वेश्चन, सॉरी 750 क्वेश्चन, 750 प्लस क्वेश्चन के करीब आपके क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप डेली क्लास लेते हो, डेली क्लास में आते हो, डेली क्लास को नोट्स बनाते हो, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए, इसकी पीडीएफ चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएगी पीडीएफ। ओके, तो व्हाट्सएप ग्रुप में पीडीएफ लीजिए और आनंद से पढ़िए। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, जितना बने उतना। आप शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए अपने दोस्तों के साथ। जितना अधिक आप शेयर करते हैं उतना ही अधिक मैं आपके लिए समय समय पर वीडियो लाता रहूँगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी प्रकार के टॉपिक्स के साथ।